टॉपिक इज़ द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे इमोशंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। मींस कि हमारा ब्रेन जो है वो उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारा स्पीच और हमारी बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग अ स्पीच, ये सारा हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम में इसकी 2 डिविजन्स है। फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ द PNS मीन्स के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड आता है, ठीक है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, वो कंट्रोल वो परफॉर्म जो है वो उसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम आता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर हमारे ग्लैंड्स सिक्रीट किए जाते हैं वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ऐसे ग्लैंड्स, ऐसे हार्मोन्स जो कि हमारी ग्रोथ, हमारी रिप्रोडक्शंस और इसके अलावा जितने भी हमारे हार्मोनल प्रोसेसेस होते हैं वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट फर्दर जो है वो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी करें तो इसके अंदर 2 डिविजन्स हैं। नंबर 1 इज़ द ब्रेन, सेकेंड वन इज़ द स्पाइनल कोड, ठीक है। ब्रेन जो है ये हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे थिंकिंग प्रोसेस, हमारा स्पीच, हमारे इमोशंस, हमें पेन फील होती है, हमें एंगर फील होता है, हमें हैप्पीनेस फील होती है, ये सब का सब जो है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हम ड्यूरिंग अ स्पीच हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सारी जो है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अगर ब्रेन के अंदर देखें तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी एक स्कल के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट है, ठीक है। और इस स्कल को हम कहते हैं क्रेनियम। इस क्रेनियम के अंदर जो है हमारा ब्रेन एक लेयर मौजूद होती है, ठीक है। इसको हम मैनिंग्स कहते हैं। ये मैनिंग्स जो हैं ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है थ्रू द मैनिंग्स। इसके अलावा हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स होती हैं जिसके अंदर जो है वो हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी हमारे ब्रेन को जो है जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है वो वेंट्रिकल्स के थ्रू जो है इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम सेरिब्रो फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। मीन्स के जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, जिसको हम सेरिब्रल सफायर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अगर हम ब्रेन्स की डिवीजन देखें तो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है, यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है ये हमारा फोर ब्रेन कहलाता है, ठीक है। मिड ब्रेन हमारा मिड पार्ट जो कि हमारे अगर स्कल के अगर आपको यहाँ से देख सके तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा मिड ब्रेन कहलाता है। एंड ये वाला पार्ट जो लास्ट में बैक साइड पे है ये हमारा हाइंड ब्रेन कहलाता है, ठीक है। अगर फर्दर इसकी जो है वो हम स्टडी करें तो फोर ब्रेन जो है सबसे पहले जो है इसके अंदर 3 पार्ट्स मौजूद होते हैं। इसकी फर्दर डिविजन्स हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम, ठीक है। फर्स्ट वन अगर हम थैलेमस देखें, थैलेमस की लोकेशन कहाँ होती है? थैलेमस मीन के फोर ब्रेन जो हमारा फ्रंटल पार्ट है, जो हमारा ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा फोर ब्रेन कहलाता है। मीन्स के फोरहेड वाला पार्ट जो है ये हमारा फोर ब्रेन कहलाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है कि बिलो द सेरिब्रम, थैलेमस, ठीक है, बिलो द सेरिब्रम जो कि ब्रेन का 3rd वन पार्ट है, ठीक है। बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द हाइपोथैलेमस जो कि मीन के वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। इसका फंक्शंस क्या है कि ये रिले सेंटर है बिटवीन द स्पाइनल कोड एंड द ब्रेन, ठीक है। मीन्स कि जितनी भी हमारी स्पाइनल कोड से या हमारी नर्व इम्पल्सेस होती हैं जो कि किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती हैं, वो उनके दरमियान जो है और स्पाइनल कोड के दरमियान एक कनेक्शन, एक लिंक डेवलप करता है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सेस
मीन्स कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे नोज़ है, हमारी आइज़ हैं, हमारे ईयर्स है, या हमारी स्किन है, ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी टंग है। यहाँ पर जितनी भी इम्पल्सेस होती हैं, अगर हमारा टेस्ट हम डेवलप करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप उसका टेस्ट डेवलप कर सकते हैं किस तरह से कि अब आप चीज़ खाते हो तो आपको वो चीज़ फील होती है कि ये चीज़ स्वीट है, ठीक है, या फिर इसका सोर टेस्ट है, तो ये सारा जो है इनसे रिसीव करती है एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सिस, इनके मॉडिफाई करती है, मीन्स के उनको इंटरप्रेट करती है, उनकी एक्सप्लेनेशन करती है, हमें ब्रेन को पता चलता है कि इसका टेस्ट जो है वो स्वीट है, ठीक है। थर्ड वन इज़ अ पेन परसेप्शन, मीन्स कि आपको पेन फील होता है, कहीं भी चोट लगे तो फ़ौरन से आपका ब्रेन जो है वो नर्व इम्पल्सिस के थ्रू जो है वो पेन जो है वो उसका एहसास दिलाता है। एंड द कॉन्शियसनेस मीन ड्यूरिंग द स्लीपिंग एंड अवेकनिंग, जो आपके सोने और जागने का अमल है वो आपका थैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज़ द ब्रेन का, वो है हाइपोथैलेमस। इसकी लोकेशन है कि बिलो द थैलेमस, थैलेमस के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, और इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका साइज़ जो है वो एक बादाम जितना, आलमंड साइज़ होता है उसके जितना इसका साइज़ होता है, ठीक है, रफली आलमंड जितना साइज़ होता है। एंड उसके बाद इसके फंक्शन अगर देखें कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक लिंक डेवलप करता है, हाइपोथैलेमस। थर्ड वन इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मीन्स के जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, हमारी रिप्रोडक्शन के लिए, या हमारा जितना भी हार्मोनल सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस में कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है कि हमें जो है वो कैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो ब्रेन का, वो है सेरिब्रम। सबसे पहले इसके फंक्शंस हैं कि ये मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स की उनको कंट्रोल करता है, मींस कि हमारे जितने भी मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, हमारे सोचने का अमल कि हम पॉजिटिव थिंकिंग है या हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, ये सारी जो है ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। और इसके अलावा हमारे जितने भी इमोशंस हैं, मीन्स हमें एंगर फील हो रहा है या सैड फील हो रहा है या हैप्पीनेस हमें फील हो रही है, तो ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके आगे फर्दर जो है सेरिब्रम की वो डिवीजन्स हैं। डिवीजन्स के अंदर दो इसकी जो सेरिब्रम की है ये डिवीजन है, एक जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेकेंड वन इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। इसका हेमिस्फीयर जो है, सबसे पहले अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिस्कस करें तो इसके अंदर जो है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स मौजूद होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स मीन्स कि इसका एंटीरियर पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पर ऑल्फैक्टरी इम्पल्सेस मौजूद होती हैं, जो कि हमारे जितने भी हमारा स्मेल जो हमारे स्मेल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा इसके फंक्शन क्या है कि नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं उनसे नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करता है, उनको मॉडिफाई करता है, फर्दर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, मीन्स कि उसको एक्सप्लेन करता है कि ये टेस्ट आपको जो है वो कभी फील हो कि ये स्मेल अच्छी है, ये स्मेल बुरी है, आप जो है दोनों के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेगरेंस के दरमियान और स्मेल के दरमियान आप जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस जो है वो हमारा ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है, मीन्स के सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जिसके अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स या ऑल्फैक्टरी नर्व इम्पल्सेस मौजूद होती हैं, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है वो सेरिब्रम का वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इसके अंदर जो है वो दो तरह के वाइटिश मटेरियल पाए जाते हैं, एक ग्रे मैटर होता है एंड द सेकेंड वन इज़ द वाइट मैटर, ठीक है। दोनों का जो है वो फर्दर जो है वो डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं। जिस तरह से ये हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व्स को कंट्रोल करता है, इस तरह से ये हमारे डिफरेंट हमारे विजुअल हो गए, हमारे सेंसरी इम्पल्सेस हो गई, या सेंस ऑर्गन से जितनी भी इम्पल्सेस आती हैं उनको कंट्रोल करता है। इसकी अगर हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन थी जिसके अंदर ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर मीन्स के फ्लूइड मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके अगर हम फर्दर डिवीजन्स देखें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ये फर्दर आगे डिवीजन्स हैं जिसके अंदर इसके 4 लोब्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की 4 लोब्स मौजूद हैं जिनका डिफरेंट जो है वो फंक्शन है। फर्स्ट वन इज़ द फ्रंटल लोब, मीन्स के जो सामने वाला हिस्सा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उसका क्या फंक्शन है कि कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ
कॉन्शियल स्केलेटल मसल्स, ठीक है। हमारे जो ऐसा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि स्केलेटल मसल, जिनके जो हमारी स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होती है वो फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा इन स्पीच में वो किस तरह से हमारा जो है वो किस तरह हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ड्यूरिंग द स्पीच, ठीक है, हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी लैंग्वेज भी साथ हो रही होती है, मीन्स कि हम हाथों से भी इशारों के साथ भी बात कर रहे होते हैं और हम साथ साथ बोल भी रहे होते हैं, तो वो हमारा जो फ्रंटल लोब है वो कंट्रोल करता है। सेकेंड लोब जो है वो है पैरेटल लोब, मीन्स कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन से जितनी भी इम्पल्सिस होती हैं, हमारी आइज़ हैं, हमारी नोज़ है, हमारी हेयर है, हमारी टंग है, हमारी स्किन के ऊपर जो है मौजूद होते हैं सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि जहाँ पर जितनी भी अगर कोई भी स्टिमुलाई आता है, आपको हीट फील होती है, आपको कोल्ड फील होता है, ठीक है, स्किन के थ्रू जितने भी आपको फील होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा पैरेटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। थर्ड वन इज़ द ऑक्सीपिटल लोब। जहाँ भी वर्ड ऑक्सीपिट मीन आ जाए, इसका मतलब होता है विजन, ठीक है, देखने का अमल, ठीक है। जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए, ऑक्सीपिटल लोब मीन्स कि ये हमारे विजुअल एनालिसिस करता है। विजुअल एनालिसिस में मीन्स आप डिफरेंट चीज़ें देखते हो, आपको लाइट जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डार्कनेस है, या कोई आप किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो हमारा एक जो है वो ब्रेन के अंदर हमारे पैरेटल लोब जो है वो उसका एक इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो उसके बाद जो है वो वापस हमारे जितना भी इफेक्टर्स होते हैं उसके जब उसको जो है वो नर्व इम्पल्सिस के थ्रू हमारे मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है कि ये इस चीज़ का इमेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये मार्कर देख लें तो मेरे विजुअल के थ्रू जो है इसका जो है ये लेंथ वाइज, यानी कि इसकी इतनी लेंथ है, हमारे इसका जो इमेज है वो हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये कंट्रोल करता है हमारे ऑक्सीपिटल लोब के थ्रू। फोर्थ वन इज़ द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर हमारा हियरिंग प्रोसेस, मीन्स कि अगर कोई भी आपको साउंड, आप घर में म्यूज़िक सुनते हो, ठीक है, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ है, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये करूँ तो ये हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारी हियरिंग को। एंड सेकेंड वन इज़ हमारा स्मेल, जितना भी है हमारा, हमें जो है वो फ्रेगरेंस फील होती है, अच्छी स्मेल जो है वो पता चलता है कि ये इस चीज़ की स्मेल है, तो ये हमारा टेम्पोरल लोब जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ के टॉपिक की अगर समझना आए तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ठीक है।